नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं शिखा, अंजनी और धीरेन्द्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहरा दिया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और पल की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। आज राम भक्तों के दिल में असीम आनंद है और सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्षों तक प्रज्वलित रही। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भगवान श्री राम के गर्भगृह में अनंत ऊर्जा प्रतिष्ठापित हुआ है। पीएम मोदी ने बताया कि ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये धर्म ध्वज इतिहास के सुंदर जागरण का रंग है। इसका रंग भगवा है और इस पर लगे सूर्यवंश की घाती रामराज की कीर्ति को ये ध्वज संकल्प है। ये संकल्प से सिद्धि की भाषा है। ये सदियों के संघर्ष की सिद्धि है और सदियों के सपनों का साकार स्वरूप है। राम के आदर्शों का उद्घोष है। संतों की साधना और समाज की सहभागिता की गाथा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह धर्म ध्वज प्रभु श्री राम के आदर्शों का उद्घोष करेगा, सत्यमेव जयते का उद्घोष करेगा और यह ध्वज प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रेरणा है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। धर्म ध्वजा की स्थापना से पहले प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत ने राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और रामलला के साथ साथ राम मंदिर के प्रथम तल पर मौजूद राम दरबार की आरती भी उतारी। धर्म ध्वजारोहण महोत्सव में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति और साधु संत की मौजूदगी रही। धर्म ध्वज की स्थापना के इस ऐतिहासिक मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर लहराता ये केसरिया ध्वज धर्म का, भारत की संकल्पना का भी प्रतीक है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है,
जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर धर्मध्वज के आरोहण को एक नए युग का शुभारंभ बताया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारे का जिक्र भी किया और कहा कि भगवान राम की पावन नगरी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 500 वर्षों से साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन आस्था अडिग रही। जन जन का विश्वास अटल था। आज राम मंदिर में धर्मध्वज की स्थापना हो चुकी है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में मौजूद है। लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक का आयोजन मुख्य सचिवालय में हुआ और इस दौरान कुल 10 प्रस्तावों पर नीतीश कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार गठन के बाद राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया। बदलते बिहार के विकास की गति को रफ्तार देने के लिए बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी स्थापित करने की योजना पर तेजी से काम शुरू किया जाए। साथ ही बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नीति संशोधन किया जाए ताकि युवा उद्यमों को फंडिंग, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि 2020 से 25 के बीच में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला और अब 2025 से 30 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। राज्य को ग्लोबल बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस बनाने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। राज्य में नई चीनी मिलें लगाने और बंद पड़ी मिलों को फिर से चालू करने की नीति भी तैयार है। इसके अलावा शहरों के आधुनिक विकास के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित किया जाएगा। बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस को अगले 5 साल में करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरे स्टेट में, हर जिले में इस काम को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए भी पुनः एक समिति का गठन की स्वीकृति दी गई है। और इसमें भी पुनः वैसे लोग विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं, उनको समिति का सदस्य बनाया जाएगा। और यह प्रतिवेदन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में प्राप्त करके उसके आलोक में अगले 5